एक्सेल में बहुत बार आपको दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालना होगा और वो डिफरेंस होना चाहिए ईयर्स एंड मंथ्स में। तो वो कैसे करें मैं आपको सिखाता हूं 2 मिनट में। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे एक्सेल में हूँ। एक्सेल में मेरे पास दो डेट्स हैं, एक है स्टार्ट डेट और एक है एंड डेट। इन दोनों डेट्स के बीच में मुझे ये देखना है कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेट्स ईयर्स और मंथ्स में कितना है, यानी कि कितने साल और कितने महीने। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए डेटेड इफ फंक्शन यूज करते हैं। नोट करेंगे कि जैसे ही मैं डेटेड इफ लिखने की कोशिश करता हूं, यहां पे फॉर्मूला में कोई सजेशन नहीं आता कि इस नाम का भी कोई फॉर्मूला है। ये एक ओल्ड एक्सेल फंक्शन है, काम करता है, आपको इसके साथ काम करना आना चाहिए, बट कोई सजेशंस नहीं आते हैं जैसे कि ये फंक्शन एक्सेल में एग्जिस्ट ही ना करता हो। इसके पीछे अगर आपको एक ब्लॉग पढ़ना है तो मैंने कुछ साल पहले एक ब्लॉग लिखा था, आप चाहे तो वह पढ़ सकते हैं, बट अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखूंगा डेटेड इफ, आई विल स्टार्ट द ब्रैकेट। अभी डेटेड इफ के अंदर पहला पार्ट होता है आपकी स्टार्ट डेट, दूसरा पार्ट होता है आपकी एंड डेट, और उसके बाद ये आपसे एक फॉर्मेट पूछता है कि आपको कैलकुलेशन किस पैटर्न में करना है। तो कैलकुलेशन करने के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। अगर मैंने यहां पे लिखा वाई, वाई का सिंपल मतलब होता है कि मुझे कंप्लीटेड ईयर्स दिखाए, यानी कि इस डेट और इस डेट के बीच में कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं। आई प्रेस दैट एंड आई गेट द आंसर समथिंग लाइक दिस, यानी कि 5 साल, 3 साल, 4 साल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी ऑब्वियसली इसके आगे मुझे कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा ईयर्स, तो मैं यहां पे लिख दूंगा दिस इज गोइंग टू बी ईयर्स, और यहां पे मैं एक एंड सिंबल लगा देता हूं। आई प्रेस एंटर एंड आई गेट 5 ईयर्स। थोड़ा सा यहां पे स्पेस भी डाल देते हैं ईयर्स के आगे। अब इसके बाद मुझे कॉन्कैटिनेट करना है कि कितने मंथ हो चुके हैं, तो उसके लिए हम दोबारा डेटेड इफ लिखेंगे। मैं यहां पे लिखूंगा एंड, और अगली रो में लिखते हैं इक्वल्स टू डेटेड इफ। दोबारा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। डेटेड इफ में आपकी पहला पार्ट आपकी स्टार्ट डेट, दूसरा पार्ट आपकी एंड डेट, और उसके बाद अब मुझे जो कोड लिखना है वो मुझे कंप्लीटेड मंथ का लिखना है। तो मैं लिखूंगा वाई एम। वाई एम का मतलब साल खत्म होने के बाद कितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो वाई एम, आई विल क्लोज द ब्रैकेट ऑफ द फॉर्मूला, ड्रैग द फॉर्मूला डाउन, एंड दिस इज गुड टू गो। यानी कि 5 साल 7 महीने, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मैं अगर चाहूं तो इसके आगे कॉन्कैटिनेट करके मंथ्स भी लिख सकता हूं, दीज मेनी नंबर ऑफ मंथ्स। If I press enter, यहां पे भी मुझे एक स्पेस देना पड़ेगा ईयर्स के बाद, and if I now press enter, I get 5 years and 7 months, 3 years and 3 months, so on and so forth. अगर आप डेज भी कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं तो अपने फॉर्मूले में एक और डेटेड इफ लगा के MD करिए, यानी कि मंथ के बाद डेज कितने फिनिश हो गए हैं, और आपके पास डेज भी कॉन्कैटिनेट होके आ जाएंगे। एक अच्छा चैलेंज है, आप चाहे तो इसको खुद भी कर सकते हैं, बट ये फाइल आपको मिलेगी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।